हेलो एवरीवन। आप लोगों को आज मैं मिलवाने जा रही हूँ श्रीमती पुष्पलता साध से, जिन्होंने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2018 को क्लियर किया और इनको राजस्थान अकाउंट सर्विस मिली है। तो फिलहाल लता ट्रेनिंग पर है। तो लता, मैं आपसे पूछना चाहूंगी सबसे पहला सवाल जो सभी स्टूडेंट जानना चाहते हैं, और आप आने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशन होंगे। तो आपने तैयारी किस तरीके से की? आपने कौन-कौन से बुक को रेफर किया, और कौन-कौन सी आपका टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से रहा? मैम, इसकी जो शुरुआत है वो मैंने अप्रैल से शुरू की थी, जब इसके फॉर्म्स निकले थे 2018 के। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने सिर्फ लक्ष्य राजस्थान को पढ़ा था, और ओके। जैसा मेंस में 4 सब्जेक्ट होते हैं इसमें। तो जो राजस्थान के लिए मैंने लक्ष्य राजस्थान और राजस्थान की जो भी ऑथेंटिक बुक्स होती है बोर्ड की, वो बुक्स पढ़ी थी। और जो हमारे फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर में छोटे-छोटे 3 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे बिहेवियर एंड लॉ है, स्पोर्ट्स एंड योगा है, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट। इनके लिए मैंने कोचिंग्स के नोट्स थे, अलग-अलग कोचिंग्स के नोट्स थे, ओके। वो मैंने है ना उनको देखा था। और फोर्थ पेपर हिंदी और इंग्लिश के लिए वही राजस्थान की जो बोर्ड की बुक्स होती है, उन्हीं को मैंने पढ़ा था। और टाइम मैनेजमेंट की बात है तो मैंने जैसे घर के काम होते हैं, उसके अलावा सुबह और शाम के टाइम में मैंने पढ़ाई की थी। अच्छा, देखिए, जैसे आप मैरिड हैं, तो मैरिड लाइफ में कहते हैं ना कि टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये बहुत बड़ा क्रेडिट है कि आपने फैमिली लाइफ के साथ-साथ अपनी तैयारी जारी रखी। तो किस तरीके से टाइम को मैनेज करते थे? मैम, अगर कोई भी स्त्री अगर कुछ आगे बढ़ती है तो उसके परिवार का सपोर्ट निसंदेह होता है। तो मेरे भी परिवार का सपोर्ट रहा था। तो मेरे जैसे घर में मेरी मदर इन लॉ का और मेरे सिस्टर इन लॉ भी है, तो उनका सभी का था। जब भी मुझे पढ़ना होता था तो वो लोग सहयोग करते थे, और इस तरीके से अच्छे से हो गया था। अच्छा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा जो है, जैसे 2018 की आपने बात करी और रिजल्ट आते-आते 2021 हो गया। तो इन 3 जी साल मैम। के गैप में थोड़ी-सी निराशा नहीं हो जाती कि एक बहुत ही लंबा समय जा रहा है, तो आपने अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा? मैम, जैसा सिविल सर्विसेज अपने आप में एक पेशेंस होता है, जो हमें जब से फॉर्म फिल होता है तभी से ये हमें एक पेशेंस की परिभाषा सिखाना शुरू कर देते हैं। तो पेशेंस किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरी है, और वो एक मेरा बहुत अच्छा मेरे अंदर गुण भी है। तो जैसे एग्ज़ाम होते थे, ठीक है, नहीं मेरा बेटा है, छोटा है अभी, तो मेरा उसी के साथ में वक़्त निकलता था और घर के साथ में अच्छे से मैनेज हो जाता था। अच्छा, चलिए, एक लास्ट सवाल मैं आपसे करूँगी लता कि आपने इंटरव्यू की तैयारी किस तरीके से की? वो आपने मेरे साथ की थी, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को इंटरव्यू के लिए कैसे तैयार किया? मैम, जैसे पढ़ना होता है बुक से तो वो तो सेल्फ स्टडी हो जाती है, लेकिन इंटरव्यू जैसा कि मैंने सर्विस पहले बहुत साल पहले की थी, उसके बाद में बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया था। तो बताया था वापस अपने आपने। आप को एक इंटरव्यू फेस करने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस होता है, तो वो मेरे अंदर कहीं न कहीं एक तरीके से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया था। तो उसके लिए जब मैंने सबसे पहले मैम को फ़ोन किया आपको कि मैम प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए आप, और तो मैम ने मेरे साथ में बहुत लंबी सीटिंग ली थी। 2-2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, इस तरीके से सच में मैं लकी भी हूँ आपकी वजह से, और आपने बहुत सहयोग किया उसके लिए। थैंक यू आपका कि थैंक यू सो मुझे मच इतने इतना ट्रस्ट के मेरा लिए। हाँ, आपने सच में मेरे लिए, मैं आपको इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से कह सकती हूँ कि मैम ने मेरा सच में सहयोग किया कि जिसे कहते हैं जीभ पकड़ के बुलवाना। तो मेरे साथ कहीं न कहीं खो हट गया था, तो मैम ने उसमें मेरा बहुत सहयोग किया, तो इंटरव्यू के का सारा क्रेडिट मैम को जाता है मेरा। एक चीज़ तो और भी है कि कोविड के दौरान ये काफ़ी मुश्किल लग रहा था, क्योंकि ऑनलाइन इंटरव्यू की तैयारी करना यस, बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन आपने पूरे अच्छे तरीके से इसमें कोऑपरेट किया और आपने बहुत टाइम लगा करके इसको सीखा, है ना? और यस मैम। आप पीटी निकाल लो, मेंस निकाल लो, लेकिन अगर इंटरव्यू में नहीं निकल पाए तो मुश्किल जी, होती है। तो जी, जी। आफ्टर ऑल, लास्ट में आपसे एक बात मैं और पूछना चाहूँगी कि अभी जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं?
मेरा संदेश हमेशा यही रहेगा कि आप धैर्य बना के रखिए, निरंतरता रखिए और लगातार जो भी लक्ष्य है उस पर लगे रहिए। सफलता निसंदेह आपको मिलेगी और जो भी आपके गुरुजन हैं या जिनको भी आप सहयोगी बनाते हैं, प्लीज़ उनको देखिए कि वो अच्छे हैं और आपका सहयोग कर रहे हैं। इधर-उधर भटकिए मत, भटकने से आप अपने गोल से हट जाएँगे। वेरी राइट थैंक यू मैम। लता। हाँ, ये तो मैं भी कहना चाहूंगी कि भाई हाँ, कितनी भी लंबी जर्नी हो लेकिन थकान नहीं होनी चाहिए जब तक कि अंतिम लक्ष्य पर पहुंच ना जाए, और लता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब आप मेरे पास आए थे तो मुझे लग रहा था कि भाई किस तरीके से आप ये करोगे, क्योंकि ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन भी मुश्किल थी। बट आपका अच्छा। रिजल्ट जान करके मुझे भी बहुत खुशी हुई। स्टूडेंट से ज्यादा एजुकेटर को खुशी होती है इस चीज की, है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेनिंग लता। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाय मैम। बाय।